और इन्हीं की आज बेटी, इनकी पोती इस दुनिया में मौजूद नहीं है। दारू गांजा पियर है, दारू गांजा पियर है, 10 लड़की सब गप सप करते रहे। जो हस्बैंड जी है ना, तो वो गजेरी नशेरी है, दूसरे लड़की से बातचीत करती है। घर की सबसे छोटी बेटी जो आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन परिवार का स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब था। माँ बचपन में ही जा चुकी थी और पिताजी शराब के नशे में धुत रहते थे। इसीलिए उनके और भी जो समाज के लोग होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उनका शादी कर देते हैं एक अच्छा लड़का ढूंढ करके, ताकि मायके में तो वो अच्छी तरीके से ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनकी माँ बचपन में ही ख़त्म हो चुकी थी। और आपको बताना चाहेंगे, जैसे ही वो लड़की जिनका नाम अनु कुमारी था, जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जैसे ही वो ससुराल जाती है, ससुराल में कुछ दिन तक तो सब सही चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये कहा जाता है, तुम्हारे पिता ने हमें 3 लाख रुपया दिया था और अभी हमारा दाम 5 लाख रुपया है। मतलब वो जो लड़का था, अनु के जो पति थे, वो अपना दाम लगाने में लगे हुए थे। मतलब पहले कुछ साल पहले 3 लाख रुपया मेरा दाम था और अब हमारा दाम बढ़ चुका है, इसीलिए अपने पिता को बोलो कि 2 लाख रुपया और देने के लिए। और ये हमारा कहना नहीं है, ये इस परिवार के, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, ये बात इस परिवार के सारे लोग, सारे के सारे सदस्य बोल रहे हैं। इनका ये कहना है कि जब भी अनु घर आती थी, हमारे सामने में उन्हें मारपीट किया जाता था। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, अनु के जो पति थे वो काफ़ी ज़्यादा नशेड़ी किस्म के व्यक्ति थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे के पूरे परिवार वाले मौजूद है। क्योंकि चलिए परिवार वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस पूरी घटना की जानकारी देते हैं। घटना यही है कि उस लड़की का बॉडी बहुत ही संदिग्ध हालत में उनके रूम में पाया जाता है। बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा चोट का निशान था। ऐसा लग रहा था अनु को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करके, काफ़ी मारपीट करके उन्हें ख़त्म किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी भाभी है। चलिए भाभी से बातचीत करते हैं और इन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। आप अनु की भाभी हुए? हाँ, हम भाभी हैं। जब उनका शादी हो रहा था तो आप इस घर में आए थे? आए थे, हम ही सब चीज़ किए हैं, शादी का जोड़ सीट हम ही किए हैं। सब कुछ आप ही, क्योंकि उनकी माँ तो थी नहीं, उनकी माँ खत्म हो चुकी थी। हाँ। अच्छा, क्या हुआ था आपकी, जैसे कि ये घटना कब हुई है? ये घटना हुआ लगभग 10 बजे। 10 बजे? कितने तारीख को हुई है? परसों हुई है, 31 तारीख। 31 तारीख को हुई है। और आप लोगों को कितने बजे फ़ोन आता है कि आपकी जो बेटी अनु है वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है? फ़ोन वो लोग हम नहीं किए हैं, पड़ोसी किए हैं। पड़ोसी किया है फ़ोन? पड़ोसी किए हैं। हम लोग को 6 बजे फ़ोन हुआ, उन लोग को 10 बजे कांड हुआ। और ये फ़ोन भी उस परिवार के द्वारा नहीं आता है, पड़ोसी के द्वारा आता है कि आपकी ननद आज खत्म हो चुकी है। और जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो हम सुने हैं उनका बॉडी काफ़ी ज़्यादा कड़ा पड़ गया था, बहुत पत्थर जैसे हुआ था। लेकिन आप लोग पूछते हैं कि ये घटना कब हुआ है तो वो लोग बोलता है अभी तुरंत हुआ। अभी तुरंत हुआ, लगभग 4-5 बजे हुआ। क्या कारण था मारने का? क्या कारण था? उनका जो हस्बैंड जी है ना, तो वो गजेरी नशेरी है, दूसरे लड़की से बातचीत करती है। गलत संबंध भी चल रहा था? गलत संबंध में है। हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि ये जब बोलते हैं उनको ऐसा काम मत करिए, तो वो बोलती है कि हम नहीं गलत है, तुम ही गलत है। मतलब आपके ननद के ऊपर ही उंगली उठाया जा रहा था? हाँ। तो अब वो लड़का ऐसा पॉइंट रच लिए से हमको और नगद ला दीजिएगा, मेरा दाम आप 5 लाख रुपया है, आपको पापा 3 लाख रुपया दिए। मतलब मेरा दाम 5 लाख रुपया? हाँ, 5 लाख रुपया है। अपना दाम लगाने में लगा हुआ? दाम लगाने में लगा हुआ है। मेरे साथी को 5 लाख रुपया दिए हैं, आप 3 लाख, आपको पापा 3 लाख रुपया दिए, 2 लाख रुपया और लाइए। हाँ। और नहीं लाइएगा तो आज मारेंगे, कल मारेंगे, मारबे करेंगे, रहने नहीं देंगे दुनिया जब में। घर आता था तो आपकी ननद को आपके सामने मारपीट किया जाता? हाँ, किए थे। आप लोग बार बार बचाने का भी बार बार बचाए, उनको बोले तो बोले मजाक से 1-2 थप्पड़ लगा देते हैं। पति पत्नी का संबंध में आप नहीं झेल, मत फंसिए। जो मृतक है उनकी ये भाभी थी। उनकी भाभी का यही कहना है कि उस लड़के का कहीं और अवैध संबंध चल रहा था, और जब मेरी ननद समझाती थी कि ऐसा काम मत करिए, नशा भी मत करिए, तो उस लड़की के ऊपर उल्टा उंगली उठता था कि गलत हम नहीं, गलत तुम हो, और हमारे दोस्त को 5 लाख रुपया दहेज में मिला है, तुम्हारे पिता सिर्फ हमें 3 लाख रुपया दहेज दिए हैं, इसी वजह से 2 लाख रुपया और बोलो अपने पिता को देने के लिए। ये है हमारे समाज की घटिया सोच, और बस इसी वजह से लगातार उस लड़की को मारा पीटा जाता था। बताना चाहेंगे जो मृतक है उनका एक छोटा सा मासूम सा बच्चा भी है जो महज 3 साल का है। आप समझ पा रहे होंगे कि वो बच्चा अब कैसे जीवन व्यतीत करेगा।
चूँकि और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे आप सभी को इस घटना की और भी जानकारी देते हैं। दारू गांजा पियर है, दारू गजा पिए रहे, 10 लड़की सब गप सप करते रहे, अपन पत्नी ने सहत रहे, हाँ। नी गप कहे तो मारे पीटे, तो नी गप नहीं ओकरा पसंद पड़े तो ओकरा से दहेज मांगे से एते लोग को दे छै एते हमरो दिया। अच्छा, जब शादी वादी हुआ था तो उस टाइम तो दहेज दिया गया होगा। हाँ, उस टाइम तो कुछ पैसा दिया हो गया होगा सब ना? चीज दिया। हाँ, तो फिर 3 लाख टका दिया, एगो गाड़ी, 1 लाख के सामान, गाना जबर सब चीज दिया। 1.5 लाख का सामान दिए, सब चीज दिया। 3 लाख। लेकिन फिर भी ऐसा काम किया गया। हाँ, फिर भी हम सुने लड़का दारू गांजा काफी ज्यादा करता काफी। था। और जब लड़की मायके आती थी, अपने घर रहने के लिए आती थी, तब भी उसके साथ मारपीट किया तब जा भी रहा साथ था। मारते हैं। आप लोगों के सामने मारपीट करता था वो? हाँ, आप लोग कुछ नहीं बोलते थे? आपकी बेटी के ऊपर हाथ उठाया जाता था? बोले हाँ, आ वो तो नहीं, वो तो डांट फटकार दे, बुझे ना, लपड़ थपड़ दे छै, ऐसे की हेतै, तो वो खाते छोड़ दे। अब बोलबो न करे वो ते हाँ। मार पीट ले, आ बोले तो नहीं बोले वो तो छोड़ दे, और खत्म कर दे। खत्म क्या दे। इसमें कौन कौन शामिल है खत्म करने में? घर वाला ससुर 3टा मिल कर, तीनों मिल कर समाप्त कर। क्या चाहते हैं? आपकी बेटी को खत्म किया गया है, इतने भयानक तरीके से उसे खत्म किया गया है, उसके लिए क्या सजा आप चाहते हैं? सजा यह में हेतै, जे लड़की को भेले सजा वह सजा मिलते हो सके, कड़ी से कड़ी सजा हाँ, मिलना चाहिए, हाँ। ताकि दूसरी बार दूसरी बेटी के साथ ऐसा ना हो। हाँ ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे परिवार वाले मौजूद है। पूरे परिवार का यही कहना है कि उस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि उसने हमारी बेटी को खत्म किया है। जब शादी हुआ था तो हम 3 लाख रुपया दिए थे उस लड़का को, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही फिर से पैसा का डिमांड करना शुरू कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि 3 लाख रुपया दिए हैं तुम्हारे पिताजी, अब बोलो और 2-4 लाख रुपया देने के लिए, तब हम तुमको रखेंगे, वैसे हम तुमको नहीं रखेंगे। और लगातार उस लड़की के साथ, जिनका नाम अनु था, लगातार उनके ऊपर हाथ उठाया जाता था। और सिर्फ ससुराल में ही नहीं, उनके मायके में भी हाथ उठाया जाता था। लेकिन जितने भी लोग थे मायके वाले, सब सोचते थे चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फाइनली उन्हें मारते मारते खत्म कर दिया गया। क्या ये सही बात है? हाँ सही है। हाँ सही। क्या सजा चाहते हैं आप? सजा यह चाहे छियै जे जना हमरा बेटी के सजा भेले वैसे सजा ओकरा होना चाही। के तो सबके कोख में बेटी छै ना, यहाँ के घर में बेटी है छै ना, सबके घर में बेटी छै, तो सजा यह चाहे छियै जे जेहने सजा ओकरा फांसी के सजा देलकै वहने सजा वो लड़का के होना चाहिए, ताकि दोबारा दोसर लड़की के साथ आना नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम सुने हैं आप लोगों को 6 बजे फ़ोन आया था, शाम के 6 बजे, कि आपकी बेटी अनु आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन जब आप लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं उनका बॉडी काफ़ी ज़्यादा कठोर और काफ़ी ज़्यादा कड़ा हो चुका होता है। क्या ये सही बात है? हाँ, और जब आप लोग पहुँचते हैं ये कहा जाता है अभी तुरंत खत्म हुई है। हाँ बात सही है। ओकर भाभी पहुँचल तुरंते तो गेले तो उघार पुघार के ओकरा भरि के देखलकै शरीर में, ओकरा मारि के दाग छै, समोसा दे देखलकै तो कहलकै दाग छै गाल पर, आँखि पर, छाती पर भरि के, आ डोरी के चेन छै गला में। फांसी जे देलकै तो डोरी के चेन छै गला में, ई जे चापल गेलै तो चेन पड़तै ना। हाँ। ओहो के घर वाला नहीं फोन कैलकै, अड़ोसी पड़ोसी ओकर फोन करके कहल घर वाले नहीं फोन किए? नहीं। तो आपकी बेटी मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, घर वाले कुछ नहीं बोलते नहीं, आप? ओकर अड़ोसी पड़ोसी के लोग फोन कए के कहलकै। बताइए की चाहे छियै चाची, ओकरा की सजा मिलना चाहिए? जहिना ओकरा मारल के तहिना ओकरो सजा हेतै। क्या कि यहाँ के घर में पोती बेटी हाँ है? तो छै ना, हमरो घर में पोती छै, बेटी छै, ओहिना ने हेतै। यहाँ की के भले वो हो? हमर भतीजी भेलै। यहाँ फुआ हाँ भली है। भतीजी भेलै हमर। तब तो बेटिए भले हो। बेटे भेलै ने बेटी। सबसे छोट हाँ सबसे छोट भतीजी रे। 3टा भतीजी रे, भौजाई मरि गेलै, मैं एकटा तो बूढ़ छै। बचपन से वो लड़की का दुख भले, क्या भले कि ना। आप समझ ही सकते हैं, बिना माँ की बच्ची थी वो, भले ना। और बचपन से वो मतलब हर एक जिम्मेदारी था उसके ऊपर, हर एक चीज था, क्योंकि घर की 2 बहन थी, 2 बहन का पहले ही शादी हो चुका था, एक ही मंडप पे शादी हुआ था, और वो छोटी पोती थी, और ये दादी पाली थी। आप बूढ़ी दादी को देख सकते हैं, ये दादी उस छोटी सी बेटी को, जिनका नाम अनु था, उनको पाली थी। और इन्हीं की आज बेटी, इनकी पोती इस दुनिया में मौजूद नहीं है। दादी यहाँ पे है, लेकिन इनकी पोती आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आप समझ ही पा रहे होंगे कैसे दुष्ट लोग हमारे समाज में रहते हैं, कि दूसरी की बेटी के साथ शादी करते हैं, कुछ दिन उनके साथ
मतलब अच्छे से रहते हैं, और जैसे जैसे दिन बीतते जाता है वैसे ही लड़की के ऊपर मारपीट करना, टॉर्चर करना, परेशान करना, खुद बाहर जाते हैं, खुद किसी लड़की के साथ अय्याशी करते हैं, नशा करके आते हैं, दारू गांजा पी करके आते हैं और दूसरी की बेटी के ऊपर हाथ उठाते हैं। और उन्हें ये भी कहा जाता है कि अपने बाप से पैसा मांग करके लेके आओ, मतलब घर बनाना है तो बेटी के बाप से पैसा मांगो, गाड़ी खरीदना है तो बेटी के बाप से पैसा मांगो। आप समझ ही पा रहे हैं कैसी है हमारे समाज की सोच और कैसा था उस घटिया लड़का का सोच। और ये एक ही परिवार का सोच नहीं है, आप हमारे ही चैनल पे लगातार ऐसा वीडियो देखते ही आ रहे होंगे कि लगातार लड़की के साथ ऐसा ही हो रहा है। बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं और इस घर की भी बेटी को बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस दादी का हालत, रोते रोते इनका हालत खराब हो चुका है। गोदी के बच्चा रहे पोसलिए, मैं मर गए पोस के जवान के लिए बाबू का, ओकर बाप धरपटे में बियाह क्या ले जबरदस्त। बाबू मर पढ़तिए मटरी करे मटरी करवे, ओकर बाप नहीं मानलक, ओकरो बाप दारू पिए थे, कोई ओकरा भजिया दिल को बुढ़वा लड़का पकटला कोसी कदन, बाबू के फंसा कर बियाह शादी क्या 3 लाख टका गया था, सब चीज आकर शादी कर दिया। कहिया ओकर मैया मम्मी मरले? बियाह से पहले 10 साल मरना भेल तब तो बहुत, 10 मतलब 9-10 साल के लड़की रहे तभी मरले।